इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे एसेट के बारे में जिसे अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ में दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 9 टू 5 की भागदौड़ से थक चुके हैं तो आप ये ज़रूर सीखना चाहेंगे कि किसी ऑफिस के एक कमरे में बैठे बिना या फिर यूँ कहें कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए पैसे कैसे कमा सकते हैं। फॉर्चुनेटली आपके पैसे को आपके लिए काम में लाने के लिए कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप किसी कंपनी के लिए खुद को सेक्रीफाइस किए बिना अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि स्टॉक में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। वह सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर कंपनी में अच्छी प्रॉफिट हो रही है तो इसमें शेयर्स के भाव बढ़ेंगे, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट के ज़्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं क्योंकि वह लॉन्ग टर्म गोल प्लान के बिना हॉट स्टॉक को खोजने की कोशिश करते हैं। इसका एक बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें कई सारे स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसे एक फंड मैनेजर के ज़रिए मैनेज किया जाता है। किसी फंड में इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी इंडिविजुअल स्टॉक की तुलना में कम रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी एसेट है रियल एस्टेट। इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लेकिन यह एक टेंजिबल एसेट है। अगर रियल एस्टेट में समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए तो यह आपके लिए कैश फ्लो क्रिएट करता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक नेगेटिव पहलू यह भी है कि इसमें अधिक कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करता है। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर लोग जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि 1 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। इसके बजाय यह देखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी से कितना कैश फ्लो बनता है। अगर इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है तो प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस वगैरह हटाने के बाद हर महीने कितनी इनकम हो रही है। अगला जो ऑप्शन है वो है बिजनेस। स्टॉक और रियल एस्टेट के अलावा जो ऑप्शन है वो है बिजनेस में इन्वेस्ट करना। इसमें आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पहला यह कि अगर आपको बिजनेस की समझ है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसमें प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकते हैं। आज के समय में क्राउड फंडिंग के साथ किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो गया है। हालांकि ज़्यादातर इन्वेस्टर स्टार्टअप में अपना पैसा खो देते हैं जिसमें वे निवेश करते हैं। जब कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं, मगर जब लॉस में जाती है तो अपने कैपिटल को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब यह है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में जो है क्रिप्टो। इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा सकती है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे पॉपुलर क्रिप्टो का इस्तेमाल रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए मुश्किल से किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले इसमें शामिल जोखिम की उचित जानकारी और समझ होनी चाहिए। इस बात पर बहस करना मुश्किल है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का कोई वैल्यू
है या नहीं। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट है जो सुरक्षित और फास्ट ट्रांजैक्शन को महत्व देते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सदियों से एक लोकप्रिय निवेश बना हुआ है। दुनिया भर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट को रिस्पेक्टिव एसेट माना गया है। हालांकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता, यह पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है और इसका वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। अगर इसे भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा ट्रीट किया जाए तो ज़्यादातर देखा गया है कि नुकसान की संभावना बहुत ही कम होती है।